हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मृदा जीवांश पदार्थ चैप्टर 2 में। और आज अपन इस चैप्टर में देखेंगे जीवांश पदार्थ के विच्छेदन को या विखंडन को या डिकम्पोजिशन को प्रभावित करने वाले कारक। जो जीवांश पदार्थ के विच्छेदन को यानी डिकम्पोजिशन को यानी विघटन को प्रभावित करते हैं। जीवांश पदार्थ के विघटन को प्रभावित करने वाले कारक। जीवांश विच्छेदन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो देखते हैं अपन एक एक 1 बाई 1। फर्स्ट है अपने पदार्थों की प्रकृति, नेचर ऑफ प्लांट रेजिड्यूज। पादप पदार्थों की प्रकृति। पौधों के संगठन एवं वायु का प्रभाव विच्छेदन की गति पर पड़ता है कि पौधों के संगठन किस प्रकार का है और आयु, कम आयु का पौधा है या अधिक आयु का पौधा है। पूर्ण परिपक्व पौधों की तुलना में सरस ऊतक वाले पौधों का विच्छेदन शीघ्र होता है। जैसे अपन लकड़ी देखते हैं, जो पका हुआ वृक्ष की लकड़ी है तो वो काफ़ी दिनों तक नष्ट नहीं होती है, लेकिन कम पका हुआ वृक्ष है तो उसकी लकड़ी जो है उसमें दीमक वगैरह जल्दी लग जाती है। तो कम पके हुए पूर्ण परिपक्व पौधों की तुलना में सरस ऊतक वाले पौधों का विच्छेदन शीघ्र होता है। कम उम्र व सरस पौधों में जल विलेय नाइट्रोजन युक्त पदार्थों की मात्रा, जल में विलेय नाइट्रोजन युक्त पदार्थों की अधिक मात्रा होने से विच्छेदन क्या होता है, शीघ्र। कम उम्र और सरस पौधे, जल में विलेय नाइट्रोजन युक्त पदार्थों की मात्रा अधिक होने के कारण इनका विच्छेदन शीघ्र होता है। परिपक्व पौधों में हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज और लिग्निन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उसका विच्छेदन धीरे धीरे होता है। परिपक्व पौधों में हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज और कौन बढ़ जाता है, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज और लिग्निन की मात्रा बढ़ जाती है। क्लियर। फिर है मृदा नमी, सोइल मॉइस्चर, दूसरा कारक है। मृदा में अत्यधिक नमी और शुष्क अवस्था में जीवांश पदार्थों का विच्छेदन कम होता है। ज़्यादा नमी हो एवं शुष्क अवस्था हो, जीवांश पदार्थों का विच्छेदन दोनों ही स्थितियों में कम होता है, क्योंकि दोनों ही अवस्था में जीवाणुओं की क्रियाशीलता में कमी आ जाती है। चाहे नमी हो और चाहे सूखा हो, दोनों ही स्थितियों में विच्छेदन कम होता है। विच्छेदन के लिए उपयुक्त नमी की मात्रा जल धारण क्षमता की 60 से 80% होनी चाहिए। नमी जो है वो टोटल जल धारण क्षमता कितना होना चाहिए, 60 से 80% होना चाहिए विच्छेदन के लिए उपयुक्त नमी। अधिक नमी वाली मृदाओं में ऑक्सीजन की कमी के कारण जीवों की क्रियाशीलता कम हो जाती है, जिससे विच्छेदन दर घट जाती है। क्लियर। ये सरल सरल बातें हैं। नेक्स्ट है वायु संचार, एरेशन। मृदा जीवों एवं सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता मृदा के अंदर वायु की उपलब्ध या ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करती है। ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने पर विच्छेदन की गति तीव्र होती है। उचित वायु संचार वाली दोमट मृदा में चिकनी मृदा की अपेक्षा जीवांश पदार्थ का विच्छेदन जो है वो शीघ्र होता है। दोमट मृदा में चिकनी मृदा की तुलना में जीवांश पदार्थ का विच्छेदन शीघ्र होता है। क्लियर। नेक्स्ट है सोयल टेम्परेचर, यानी मृदा का ताप। जीवाणुओं की क्रियाशीलता पर मृदा ताप का प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। विच्छेदन प्रक्रिया 5 सेंटीग्रेड पर भी होती है, परंतु ताप बढ़ने के साथ इसकी गति बढ़ जाती है। विच्छेदन के लिए उपयुक्त तापक्रम है 30 से 40 सेंटीग्रेड, यानी पदार्थों का विघटन 30 से 40 सेंटीग्रेड पर आसानी से होता है। मृदा में 40 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होने पर ताप सहने वाले बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीटी द्वारा ही विच्छेदन होता है। मृदा में जब 40 सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान होता है तो ताप सहने वाले बैक्टीरिया, फंजाई या एक्टिनोमाइसीटीज जो हैं उनके द्वारा ही विच्छेदन की क्रिया होती है। क्लियर। नेक्स्ट है कार्बन नत्रजन अनुपात, यानी कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। नत्रजन की मात्रा अधिक होने पर या कार्बन नत्रजन अनुपात संकुचित होने पर विच्छेदन प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। यानी कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात यदि घटता है तो विच्छेदन की प्रक्रिया है वो तीव्र गति से होती है। इसके विपरीत कार्बन नत्रजन विस्तृत या नत्रजन कम होने पर विच्छेदन धीमा हो जाता है। नाइट्रोजन बढ़ता है तो विच्छेदन तीव्र गति से होता है, और कार्बन नत्रजन या नाइट्रोजन, नत्रजन का मतलब नाइट्रोजन, कम होता है तो विच्छेदन की गति भी धीमी हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट है पीएच। मृदा में जीवांश पदार्थों का विच्छेदन उदासीन पीएच यानी 7 पर अधिक होता है। अम्लीय एवं क्षारीय मृदाओं में विच्छेदन कम होता है। अम्लीय मृदा में चूना मिलाने पर विच्छेदन की गति बढ़ जाती है, क्योंकि चूना क्षारीय प्रकृति का होता है और अम्लीय मृदा में मिलाओगे तो ये उदासीन
हो जाएगी मृदा। क्लियर। नेक्स्ट है पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स। मृदा में उर्वरकों द्वारा पोषक तत्व मिलाने पर विच्छेदन की गति बढ़ जाती है। पोषक तत्व ज़्यादा हैं तो विच्छेदन की गति क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी पदार्थ जल्दी जल्दी विघटित होंगे, डीकम्पोजिशन सरलता से हो जाएगा। क्लियर। तो ये कुल 7 टॉपिक हैं जो डीकम्पोजिशन को प्रभावित करते हैं।